देखिए बच्चे, अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन। ठीक है, अब आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी बात करेंगे, यानी कि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। अब इसको अगर हम शो करना चाहें कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इम्प्लाई v इज इक्वल टू s अपॉन में t, वेयर s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड t स्टैंड्स फॉर द टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि वेलोसिटी को किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से उसको हम बोलते हैं। अ कार मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है? हैज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज 10 मीटर पर सेकेंड एंड द डायरेक्शन इज ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की यूनिट की। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? मीटर पर सेकेंड। और अगर हम दूसरी यूनिट की बात करें जो कॉमनली यूज्ड की जाती है मीटर पर सेकेंड से अलग होती है, जो द अदर कॉमनली यूज्ड यूनिट इज किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखिए बच्चे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, सेम ही होता है। वहां पर भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर बॉडी ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स in equal interval of time, however small these intervals be, ये जो इंटरवल है वो कितने भी छोटे हो सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इन दैट केस द बॉडी इज सेड टू बी ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए बच्चे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, सपोज कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर और टाइम 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी आपको पता है कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब चेंज होना वेलोसिटी में। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या तो वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगी इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, देन इट इज सेड टू बी ट्रैवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? ये या तो दो केस हो सकते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट टाइम, सबसे पहले अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट यानी कि 4 मीटर 6 मीटर 7 मीटर और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो अलग अलग आएगी। दूसरा केस क्या हो सकता है? जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो? इक्वल, और जो टाइम हो वो अनइक्वल हो। तो 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। तो इस केस में भी हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो अलग अलग आएगी, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, और सेम यहाँ पर भी वेलोसिटी अलग अलग आएगी। तो इसको बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चे? व्हेन अ बॉडी मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करती है। देन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब देखिए बच्चे, arithmetic mean of velocity of an object moving along a straight line is also called the average velocity। और उस एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अगर हम बोलें कि इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तब हम बोल देंगे कि v एवरेज, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन में 2। इसको भी हम बोल देते हैं एवरेज वेलोसिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।